तो इस वक्त हम सर्कुलर मेजर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल्स को हम नॉर्मली जिस यूनिट में मेजर करते हैं वो डिग्रीज कहलाती है। और डिग्री का सिंबल वो इस तरह का एक सर्कल होता है जो कि हम किसी नंबर के ऊपर बना देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एंगल की ना एक और यूनिट भी है जिसको हम रेडियंस कहते हैं। और रेडियंस एंगल के लिए एक फिजिकल यूनिट है जिसको हम लेंथ से रिलेट करके डिफाइन कर सकते हैं। डिग्री की यूनिट हम उस वक्त यूज कर सकते हैं जब हमारे पास कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मौजूद हो, जैसे साइन हो, कॉज हो या टैन वगैरह हो, और उसके साथ हमने एंगल को लिखना हो। तो अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मौजूद है और फिर हमने उसके साथ एंगल लिखना है तो फिर हम चाहे डिग्री में लिखें या रेडियंस में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कभी एंगल हमें यूज करना है सेपरेटली और हमें यूज करना है एंगल को विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी एंगल इस तरह आ रहा है कि उससे पहले ना साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, सीकेंट कुछ भी नहीं है, तो फिर हम हमेशा एंगल को यूज करेंगे रेडियंस में कन्वर्ट करके, या ऐसा एंगल जो कि डायरेक्टली यूज होना है एज अ क्वांटिटी विदाउट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका रेडियंस में कन्वर्ट होना या कन्वर्टेड होना जरूरी है। अच्छा, अब सवाल ये कि जैसे एक सर्कल है, तो हमें पता है कि इस सर्कल का अगर हम एक जगह से एंगल मेजर करना शुरू करें और पूरा इसको मेजर करें, हमें पता है कि ये एंगल 360 डिग्रीज बन जाता है। और फिर हम इस पूरे एंगल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो हम 1 डिग्री को भी इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि 1 डिग्री कितना एंगल होगा। इसी तरह से अब हम ये देखना चाहेंगे कि 1 रेडियन कितना एंगल होता है। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन इस तरह से है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर देता हूँ तो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। सर्कल की ना लेंथ इस तरह कंसिडर करते हैं, ये सर्कल के एक पोर्शन है, उसकी एक लेंथ है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हमने इस तरह कंसिडर की है कि जब हम इस पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन करते हैं तो ये जो एस है ये कहलाती है आर्क लेंथ। आर्क इनकम्प्लीट सर्कल को कहते हैं, और अगर हम उसकी लेंथ को मेजर करेंगे, किसी भी इनकम्प्लीट सर्कल या सर्कल के एक पोर्शन की लेंथ को, तो वो आर्क लेंथ कहलाएगी। अगर आपने आर्क लेंथ ले ली है रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर, तो उस वक्त आपका जो सेंटर ऑफ द सर्कल पे बनने वाला एंगल होगा, ये एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, इफ द आर्क लेंथ is equal to the radius of a circle. If the arc length of a circle is equal to the radius of the circle, then the angle subtended at the center of the circle is equal to 1 radian. और इसी तरह अगर मैं इसको डबल कर दूं, आर्क लेंथ हम इस तरह कंसिडर कर लें कि आर्क लेंथ जो है ना वो रेडियस के 2 टाइम्स हो जाए, इतनी ही आर्क लेंथ और भी कंसिडर कर लूं, तो आपका जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो 2 रेडियंस हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम पूरे सर्कल को कंसिडर कर लें, कंप्लीट सर्कल, तो जिस एंगल को हम डिग्रीज में 360 डिग्री कहते हैं, वही एंगल रेडियन में 2 पाई रेडियंस कहलाता है। और पाई वही है 22/7, 3.142 उसकी वैल्यू होती है, और अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से डिग्री और रेडियन को भी आपस में कनेक्ट कर लिया जाता है, रिलेट कर लिया जाता है, और 1 रेडियन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे बन गया। वो रिलेशन ये है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस।
और अगर हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दें तो हम 180 डिग्री को इक्वल कर रहे होंगे पाई रेडियंस के, यानी 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल है। तो ये वाला जो रिलेशन है ये डिग्री और रेडियन के कन्वर्जन का स्टैंडर्ड रिलेशन कहलाता है। हम एंगल्स को डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में इसी रिलेशन को यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें, अगर आपने कन्वर्ट करना है किसी भी डिग्री के एंगल को रेडियन में, आपको डिग्रीज में एक एंगल गिवन है, आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उस एंगल को पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वो एंगल कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। इसी तरह से अगर आपको रेडियन में एक एंगल गिवन है और आप चाह रहे हैं कि उसका डिग्री इक्विवेलेंट पता कर लें या उसको कन्वर्ट कर दें डिग्री में, तो उस वक्त हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 डिवाइडेड बाय पाई से। तो रेडियन टू डिग्री 180 बाय पाई और डिग्री टू रेडियन पाई इंटू 180 से हो जाएगा। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.